अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बुज़ुर्ग और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो है दुआ सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए। लेकिन पहले आप लोग इस हजरत को सुनिए। नमाज पढ़ने वाला गुमराह हो सकता, रोजा रखने वाला गुमराह हो सकता, ज़कात देने वाला गुमराह हो सकता, हज करने वाला गुमराह हो सकता, मगर दरगाह को जाने वाला गुमराह, जोर से और जरा जोर से। बाज लोग कहते हैं भाई अल्लाह हमको बचाएगा। अल्लाह कहीं भी कुछ भी नहीं करता, बचाने के को आएगा। करेंगे उठेगी बैठेगी अलमदद या गौसे आजम, चले फिरे अलमदद या गौसे आजम, गाड़ी में बैठे या गौसे आजम, उठे गौसे आजम, बैठे गौसे आजम, घर को गए या गौसे आजम, दवाखाने को गए या गौसे आजम। बाजू वाला पूछता अल्लाह को पुकारो जी, इतना प्यारा बोलता, सुने तो कुर्बान हो जाना। दिन बोलता अल्लाह, मगर इनको पुकारना, इनसे मदद लेना, अल्लाह को छोड़ के इनके पीछे फिरना, ये कौन सी अक्लमंदी है? चुका है। जब कोई गुलाम अल मदद या गौसे आजम कहता है, खुदा की कसम वो जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, मुआजिरत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुआफ़ी चाहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से की बारगाह में तौबा करें, इस्तग़फ़ार शरीफ की कसरत कर दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रूठे परवरदिगार को मनाने की कोशिश करें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब अगर इस अजाब से कोई हमें बचा सकता है तो खुदा की कसम वो सिर्फ खुदा का फजल ही हमें बचा सकता है, अल्लाह ताला का रहम ही हमको बचा सकता है। ये हजरत अपनी एक तकरीर में कहते हैं नमाज पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है, हज करने वाला गुमराह हो सकता है, सदका खैरात करने वाला गुमराह हो सकता है, लेकिन दरगाह जाने वाला गुमराह नहीं हो सकता। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस्लामी भाइयों, मैं अभी बताऊंगा कुरान हदीस की रोशनी में कि दरगाह जाने वाला गुमराह हो सकता है और दरगाह जाने वाला गुमराह है। इसी तरह अपनी एक तकरीर में कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते गाड़ी में बैठते हर वक्त या गौसल मदद कहो, और कसम खा के कहता है कि जो या गौसल मदद कहता है तो ये जुमला ख़त्म होने से पहले गौस पाक की मदद हो जाती है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या अल्लाह हमारे लिए काफ़ी नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी कि या गौसल मदद कहना, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारना? इसी तरह अपनी एक तकरीर में अब ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की बीमारी से हमें कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई बचा सकता है तो अल्लाह का फजल ही बचा सकता है, अल्लाह का रहम ही बचा सकता है। इसलिए अल्लाह ही से दुआ करो, उसी से फरियाद करो और अल्लाह को मनाओ, रो गिड़गिड़ाओ, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। ये तौबा इस्तिग़फ़ार का वक्त है, गिरिया वज़ारी का वक्त है। तो ये मौसूफ़ अब अपनी पिछली बात से पलट गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको इस बात पर कायम रखे और शिर्क से बचाए और हिदायत दे। बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, हम भी बरसों से यही कहते आ रहे हैं कि दुआ सिर्फ अल्लाह से करो, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, वही मदद करने वाला है, वही बीमारी से शिफा देने वाला है, वही भूखों को खिलाने वाला है, वही भटकों को राह दिखाने वाला है, वही परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर करने वाला है और मुसीबत से वही निकालने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं है। बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, यही तालीम है मजहब इस्लाम की, यही तालीम है कुरान और हदीस की, और यही तालीम है तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कि उन्होंने
सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारा और अपनी अपनी कौमों को भी यही हुक्म दिया कि तुम सब एक अल्लाह को पुकारो, एक अल्लाह से मदद तलब करो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनसे खता हो गई तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, अगर तूने हम पर रहम नहीं किया और हमारे गुनाह को माफ नहीं किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की ख्वाहिश हुई, अल्लाह से फरियाद की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे परवरदिगार तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। इसी तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद की ख्वाहिश हुई, उन्होंने भी दुआ की, रब्बि हबली मिन लदुनका दुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, ए अल्लाह मुझे पाक नेक लड़का अता फरमा, तू दुआओं का सुनने वाला है। इसी तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ही से फरियाद करते हैं, रब्बि इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, ए हमारे परवरदिगार मुझे बीमारी लग गई है, मैं बीमार हो गया हूं और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, ए अल्लाह काफिर कौम से, फिरौन और उसके जुल्म सितम से तू हमें निजात अता फरमा। अल्लाह से दुआ करते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, रात की अंधेरी है, समुद्र का पानी है, पानी के अंदर हैं और मछली के पेट के अंदर हैं, तारीकी दर तारीकी, और वहां से अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांग रहे हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं ही खताकार हूँ, मैं ही गुनहगार हूँ। तो देखा आपने, और तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ही को फरियाद, अल्लाह ही से फरियाद करते हैं, अल्लाह ही से दुआ करते हैं, अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। अपनी अपनी कौमों को भी यही हुक्म दिया कि लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसी को सजदा करो, उसी को पुकारो और उसी से मदद तलब करो। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों दुआएं मांगे हैं और अपनी उम्मत को सिखलाई है, लेकिन क्या किसी एक दुआ में भी आप ये दिखा सकते हैं कि आपने अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह से दुआ मांगी हो? किसी नबी, किसी वली या किसी इमाम से आपने दुआ मांगी हो? खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को यह हुक्म नहीं दिया कि तुम लोग मुझसे मदद मांगना या मुझको मदद के लिए पुकारना, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा इकराम को यही हुक्म दिया, अपनी उम्मत को यही हुक्म दिया कि लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसी को मदद के लिए पुकारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दुआएं सिखाई हैं, घर से बाहर निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, बाजार जाने की दुआ, बाजार से निकलने की दुआ, बाथरूम जाने की दुआ, बाथरूम से बाहर निकलने की दुआ, गाड़ी में बैठने की दुआ और खाने की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, सोने की दुआ, सोकर उठने के बाद की दुआ, आईना देखने की दुआ, कपड़ा पहनने की दुआ, बीमारी से शिफा पाने की दुआ, रोजी मांगने की दुआ, औलाद मांगने की दुआ, कितनी सारी दुआएं हैं, हिदायत मांगने की दुआ, आफियत मांगने की दुआ, बीमारी से बचने की दुआ। तमाम दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला ही से वो फरियाद करते हैं और अपनी उम्मत को भी यही सिखाया कि लोगों अल्लाह ही से मदद मांगो, अल्लाह ही को पुकारो, अल्लाह ही से दुआ मांगो। किसी भी एक दुआ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह को छोड़कर मुझे पुकारो या किसी वली, किसी नबी या किसी पीर वगैरह को पुकारो, नहीं, हरगिज नहीं। बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारा अकीदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम नबियों में सबसे अफजल नबी हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पुकारना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मदद नहीं मांगनी है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नहीं सिखाया कि तुम लोग मेरी कब्र पे आके मुझसे फरियाद करना, मुझसे मदद मांगना, नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर और कौन हो सकते हैं? अगर अल्लाह को छोड़कर किसी गैर से मदद मांगना जायज होता तो अंबिया इकराम अपने बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरियाद करते, जो तमाम इंसानों के बाप हैं,
और अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना सही होता तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हकदार थे कि उनसे मदद मांगी जाए, क्योंकि वो खलीलुल्लाह हैं। अगर गैरुल्लाह से मांगना सही होता, जायज़ होता, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसके हकदार थे कि वो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बात करने वाले। लेकिन किसी नबी से मदद नहीं मांगी जा सकती है, किसी नबी से नहीं, किसी वली से नहीं, किसी फरिश्ते से नहीं, सिवाय अल्लाह के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसके हकदार हो सकते थे, वो रूहुल्लाह हैं। और हमारे आखिरी नबी, तमाम नबियों के सरदार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े हकदार थे कि आपको पुकारा जाए। आप सहाबा इकराम को ये तालीम देते कि जब तुम्हें मुसीबत आ जाए या कोई परेशानी आ जाए तो तुम लोग मेरी कब्र पे आकर के मुझसे मांगना, मुझे पुकारना और मदद के लिए मुझे पुकारना, मुझसे फरियाद करना। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हदीस में, किसी भी दुआ में ये तालीम नहीं दी। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से मदद मांगना ये हराम है और ये जायज़ नहीं है और ये शिर्क है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों। और कुरान जब हम पढ़ते हैं तो कुरान में हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि वली वला नसीर। सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 107। और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई वली नहीं और कोई मददगार नहीं है। तुम्हारा वली अल्लाह ही है, तुम्हारा मददगार अल्लाह ही है, उसके सिवा किसी और को न पुकारो। एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुका फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। और तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज को ना पुकारो जो तुम्हें ना नुकसान पहुंचा सकते और ना फायदा दे सकते हैं। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। और याद रखो, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु। अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता है, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता है। सूरह यूनुस की आयत है, आयत नंबर 106 और 107। इसी तरह एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। सूरह अहकाफ की आयत है, आयत नंबर 5 और 6। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया कि उससे बड़ा गुमराह और कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़कर ऐसे को पुकारते हैं जो कयामत तक उसकी पुकार नहीं सुन सकते हैं। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो उनकी पुकार से बिल्कुल गाफिल हैं। वइज़ा हशरन्नासु कानू लहुम आदान, और जब कयामत के दिन ये लोग उठाए जाएंगे तो ये माबूद उनके दुश्मन हो जाएंगे जिनको ये आज पुकारते हैं। इसलिए कि किसी भी नबी, वली, इमाम और पीर ने ये हुक्म नहीं दिया कि उनके मरने के बाद उनकी कब्र को पुख्ता बनाओ, उनकी कब्र को मज़ार बनाओ और दरगाह बनाओ, किसी ने नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ये हुक्म नहीं दिया कि मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को मज़ार बनाना, दरगाह बनाना, चादर चढ़ाना, तवाफ करना, उर्स लगाना, कव्वाली करना, ये हुक्म नहीं दिया। और हमारा ये भी अकीदा है कि तमाम अंबिया इकराम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल इंसान हैं। आप सबसे बड़े वली हैं, इतने बड़े वली हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं और जन्नती सहाबी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की खुशखबरी और बशारत सुनाई, जन्नत के 8 दरवाजों से उनको बुलाया जाएगा, इतने बड़े वली हैं। तो उनकी कब्र को भी मज़ार बनाना, दरगाह बनाना जायज़ नहीं है और ऐसा हुक्म नहीं है। सहाबा इकराम उनकी कब्र के पास भी नहीं गए। उनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम मर्तबा है, उनके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम मर्तबा है, उनके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम मर्तबा है। ये बुजुर्ग सहाबा इकराम ने, इनकी कब्रों को ना दरगाह बनाया गया, ना मज़ार बनाया गया, ना लोग इनकी कब्रों पर गए, ना इनसे मदद मांगे, ना इनसे फरियाद किए, जबकि ये लोग
इन बुजुर्गों से ज्यादा हकदार हो सकते थे। बुजुर्ग और दोस्तों इस्लाम भाइयों, इसलिए कि ये वो सहाबा हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई। तो बुजुर्ग और दोस्तों इस्लाम भाइयों, हमें सोचने और गौर करने का मकाम है। आप सोचिए और गौर करिए कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में तड़प तड़प कर शहीद हो गए, तो क्या उन्होंने अपने प्यारे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारा? नहीं। तो जब ये अंबिया इकराम को मदद के लिए नहीं पुकार सकते हैं, सहाबा इकराम को मदद के लिए नहीं पुकार सकते हैं, और सहाबा इकराम ने ऐसा नहीं किया, तो ये लोग आज क्यों कहते हैं कि या गौसल मदद कहो या ख्वाजा गरीब नवाज कहो? ये किसकी तालीम है? ये कहाँ की तालीम है? किस हदीस में ये तालीम दी गई है? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 470 हिजरी में पैदा हुए और 560 हिजरी में इंतकाल हुए, या 61 हिजरी में। तो मालूम ये हुआ कि 470 हिजरी तक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नामो निशान नहीं था, और लोग ना उनकी कब्र को जानते थे, ना उनका नाम जानते थे, ना उनको मदद के लिए पुकारते थे। तो ये बाद के लोगों ने इनको ईजाद कर लिया है, इसको ईजाद किया, बाद के लोगों ने उनको मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। तो ये तो हम मानते हैं कि ये एक बुजुर्ग और नेक आदमी हैं, लेकिन सहाबा इकराम के मकाम और मर्तबा को तो ये नहीं पा सकते हैं। खुलफा अरबा और मैदान बदर में जो शहीद हुए, जो शरीक हुए, वो सहाबा इकराम, हजरत हसन हुसैन, इनके मकाम और मर्तबा को तो नहीं पा सकते हैं। फिर जब सहाबा इकराम को मदद के लिए नहीं पुकार सकते हैं, तो इनको मदद के लिए कैसे पुकार सकते हैं? ये तो वो बुजुर्ग नहीं है जिनको जन्नत की जमानत, जन्नत की बशारत सुनाई गई है। एक आम बुजुर्ग हैं, तो लोगों ने इसको खुद ही ईजाद कर लिया है और बना लिया है। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हम मानते हैं ये नेक आदमी थे और एक बुजुर्ग थे। इनकी पैदाइश 536 हिजरी में और इनकी वफात 627 हिजरी में हुई। तो पता ये चला कि 536 हिजरी से पहले इनका नामो निशान नहीं था, लोग नहीं जानते थे इनको, और इनको मदद के लिए भी नहीं पुकारते थे। तो इनकी मौत के बाद ही ना इनको मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया लोगों ने, या ख्वाजा गरीब नवाज, एक गरीबों के नवाजने वाले, वगैरह वगैरह। तो बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह ही को पुकारो, गैरुल्लाह को छोड़ दो। ये शिर्क है, ये शिर्क है। गैरुल्लाह को पुकारना ये शिर्क है। अल्लाह हाजिर है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह करीब है, अल्लाह गाफिल नहीं है। तुम चाहे अपने दिल से पुकारो या जबान से पुकारो, दबे अल्फाज में पुकारो या जोर से पुकारो, अल्लाह सुनता है, हर एक की सुनता है अल्लाह ताला। तो बुजुर्गों और दोस्तों इस्लाम भाइयों, इन तमाम बातों से ये बात साबित हुई कि अल्लाह के अलावा किसी और से अंबिया इकराम ने मदद नहीं मांगी, अल्लाह के अलावा किसी और को मुसीबत से निजात पाने के लिए फरियाद नहीं किया, अल्लाह के अलावा किसी और से बीमारी से निजात पाने के लिए, बीमारी से शिफा पाने के लिए दुआ नहीं मांगी। हर काम के लिए अल्लाह ही से दुआ मांगी, अल्लाह ही से फरियाद किए, अल्लाह ही से मदद तलब किए। तमाम अंबिया इकराम और तमाम सहाबा इकराम और बाद के तमाम नेक लोग और सुलहा इकराम, ये बाद में लोगों ने अपने घर से और अपने खुद साख्ता अपने घर से इन्होंने ऐसे ईजाद कर लिए हैं कि ये बुजुर्ग को ये बुजुर्ग मदद करने वाले हैं, ये बुजुर्ग से मांगो, और वो वली से मांगो, और जो है फलां से मांगो, फलां मज़ार पे जाओ और फलां दरगाह पे जाओ और वहाँ मदद मांगो, वहाँ सजदा करो, वहाँ कव्वाली करो, वहाँ उर्स लगाओ, वहाँ मन्नत मानो, वहाँ नज़र चढ़ाओ। ये बात के लोगों ने ईजाद कर लिया है जो सरासर गलत है। दीन इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब ये लोग उठाए जाएंगे तो ये लोग इनकार कर देंगे, और जो लोग इनको पुकारते हैं उनके ये दुश्मन हो जाएंगे, इसलिए कि इन्होंने पुकारने का हुक्म नहीं दिया। खुद हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद मुझे मदद के लिए पुकारना।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा हुक्म नहीं दिया कि लोगों मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पे सजदा करना, चादर चढ़ाना, कव्वाली करना, उर्स लगाना, ऐसा हुक्म नहीं दिया। मुझसे फरियाद करना, मैं गरीबों को नवाजने वाला, ऐसा हुक्म नहीं दिया। लोगों ने ये बना लिया है और इजाद कर लिया है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, शिर्क को पहचानो, शिर्क से बचो। शिर्क बहुत खतरनाक और सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा कोई और गुनाह है तो उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क हरगिज़ हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, जिसने अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक किया तो जन्नत उस पर हराम है, जन्नत हराम है, जन्नत में वो नहीं जा सकता है, और जहन्नम वाजिब है। तो शिर्क की हालत में अगर कोई मर जाता है तो उसकी बख्शिश की कोई गुंजाइश नहीं है, वो जहन्नम उस पर वाजिब है और जन्नत उस पर हराम है। बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, भला वो कौन है जो मुसीबत हाल और परेशान हाल आदमी की पुकार को सुनता है और उसकी परेशानी को दूर कर देता है। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और है जो मुसीबत ज़दा और परेशान हाल आदमी की परेशानी को दूर कर सकता है? अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। क़लीलन मा तज़क्करून, तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। तो मुसीबत ज़दा और परेशान हाल आदमी की परेशानी को अल्लाह के सिवा कोई नहीं दूर कर सकता है, ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। तो फिर अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को क्यों पुकारा जाए, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से क्यों मदद मांगी जाए, जबकि इसकी तालीम हमें कुरान हदीस में नहीं मिलती है, ना अंबिया इकराम ने ये हमें तालीम दी है। बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को वसीयत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, ए बच्चे अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह की खुशनुदी तुम अपने सामने पाओगे। और आपने इरशाद फरमाया, इज़स्तअनता फ़स्तइन बिल्लाह, और जब तुम मदद मांगो तो अल्लाह ही से मदद मांगो। ये हदीस तिर्मिज़ी की है। खुलासा ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए पुकारना शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना कुरान और हदीस की तालीम नहीं है। तमाम अंबिया इकराम ने अल्लाह तबारक व तआला ही से मदद मांगा, अल्लाह तबारक व तआला ही को पुकारा। अपनी मुसीबतों और परेशानियों से निजात पाने के लिए अल्लाह ही से फरियाद किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ारों दुआएं हैं, तमाम दुआओं में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला ही से फरियाद की। सहाबा इकराम को इसी का हुक्म दिया और सुलहा इकराम, ताबीन, तबे ताबीन तमाम ने अल्लाह ही को पुकारा, अल्लाह ही से मदद मांगे। उन्होंने ना किसी की कब्र को मज़ार बनाया, ना दरगाह बनाया, ना चादरें चढ़ाए, ना कव्वाली लगाया, कव्वाली की महफिल नहीं लगाया, उर्स नहीं लगाया, नज़र और मन्नत नहीं माने। हमें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो अंबिया इकराम का रास्ता है, अंबिया इकराम का तरीका है और सहाबा इकराम का तरीका है। हमें कुरान और हदीस पर चलना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलना चाहिए, सहाबा इकराम के रास्ते पर चलना चाहिए। सहाबा इकराम ने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा और जिस पर अमल किया, उसी का हमें फॉलो करना चाहिए, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और वही अकीदा हमें रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें वो रास्ते पर चलाए जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है और जिस रास्ते पर सहाबा इकराम चले, और उस रास्ते से बचाए जो टेढ़ा रास्ता है और जो गुमराही का रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान की हालत में खात्मा बिल खैर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे और जो लोग दुनिया से गुजर गए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।